ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया के सबसे बड़े तथा बेरहम समंदर में 400 से भी ज़्यादा दिनों तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी थी। और जब वह 14 महीने बाद अपने घर वापस आया तो ऐसा क्या हुआ जो उसे जेल जाना पड़ गया। इस पूरी कहानी को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से पर पानी मौजूद है, जिसे कि 5 ओशन में डिवाइड किया गया है। और इन 5 ओशन में से सबसे बड़ा और ख़तरनाक ओशन पैसिफिक ओशन को माना जाता है, क्योंकि यह इतना बड़ा है कि यह अकेले ही 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस ओशन में कुछ ही आइलैंड्स हैं जो कि इतने छोटे हैं कि वह इस आलीशान समंदर के सामने सिर्फ एक डॉट के बराबर नज़र आते हैं। जिनमें से ज़्यादातर आइलैंड्स तो ऐसे हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने अपना कदम तक नहीं रखा है। और वहीं अगर कोई इंसान इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन आज आप ऐसे इंसान की रियल स्टोरी को जानेंगे जो कि अपनी छोटी सी बोट के साथ इस पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जीवित रहा और अनजाने में ही उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे दूसरा व्यक्ति तोड़ने की हिम्मत तक नहीं करता है। और यह व्यक्ति थे जोस सल्वाडोर एल्वारेंगा। यह बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजोला में जोस एल्वारेंगा नाम का एक मछुआरा रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग करने के लिए रवाना हुआ। रोज़ की तरह उस दिन भी जोस अपनी छोटी सी नाव को लेकर गहरे समुद्र की तरफ निकला। हालांकि इस बोट से ज़्यादा दूर जाकर मछलियां नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि इस पर एक इंजन और एक छोटा सा फ्रिज था, इसलिए इससे कुछ ही मछलियां पकड़ी जा सकती थीं। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया, लेकिन अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना लेकर जाने वाले जोस को यह कहाँ मालूम था कि अगले 438 दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक दिन होने वाले हैं। जिसके बाद वह मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर निकल गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी समय वहाँ एक ख़तरनाक समुद्री तूफान आ गया। उस तूफान से बचने के लिए उन्होंने जाल को वहीं छोड़ दिया और वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को फुल स्पीड से भगाने के बाद वे अब साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उन्हें अपना गांव भी नज़र आ रहा था। वैसे तो उन्होंने उस तूफान को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया था। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले ही उनकी बोट का इंजन ख़राब हो गया। उनके पास एक रेडियो था जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और जवाब का इंतज़ार करने लगे। लेकिन उनकी बदकिस्मती से रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। देखते ही देखते हवाओं ने भी अपना रुख बदलना शुरू कर दिया और वे उन्हें वापस समुद्र की गहराइयों में ढकेलने लगी। अब तक जो साहिल उन्हें नज़र आ रहा था, धीरे धीरे वह भी उनकी आंखों से ओझल हो गया। जब तक उनके बॉस के पास यह मैसेज पहुंचा तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। बॉस ने जोस को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भी भेजी, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ जोस की बोट समंदर की गहराइयों में जा रही थी। तूफान ने इनकी बोट को सिर्फ 5 दिन में ही किनारे से 450 किलोमीटर अंदर ढकेल दिया था। इतने बड़े समंदर में छोटी सी बोट होने के कारण उनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो गया था। और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही आग लगाने के लिए कोई ऐसी चीज़ जिससे कि यह किसी को सिग्नल देकर अपनी और मदद के लिए बुला सके। इसके चलते जोस और उसके साथी को यह लगने लगा कि अब उनका जीवित बच पाना लगभग नामुमकिन है। जो खाने का सामान वे अपने साथ लेकर गए थे वो सब पहले ही ख़त्म हो चुका था। मछली पकड़ने का भी कोई साधन उनके पास नहीं था, क्योंकि जाल वे पहले ही खो चुके थे। इसलिए उन्होंने पेट भरने के लिए उन परिंदों को पकड़ना शुरू किया जो उनकी नाव पर आकर बैठ जाते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है,
इसलिए उन्होंने बारिश के पानी को ओशन में तैरती हुई प्लास्टिक बोतल में स्टोर करके पीना शुरू कर दिया। बारिश ना होने की स्थिति में वे मछलियों और टर्टल्स को पकड़कर उनका खून पीते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हम लोगों के लिए इमेजिन कर पाना भी नामुमकिन है। आखिरकार जोश का साथी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब जोश के साथ भी कोई नहीं था और फिर वह अकेले ही इस भयावह समंदर में जिंदगी जीने लगा। अनुमान के अनुसार इस समय जोश जहाँ पर था उसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही कभी कभी गुजरते हैं। समंदर के किनारे को छोड़े 6 महीने हो गए थे। तभी एक दिन जोश को एक कार्गो शिप नजर आती है। जैसे ही उसने उस कार्गो शिप को देखा वैसे ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग उठी। जोश ने उस कार्गो शिप की तरफ हर वह मुमकिन इशारा किया जिससे कि वह उसे देख सके, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने जोश को नहीं देख पाया और देखते ही देखते वह शिप जोश की आंखों से गायब हो गई। दोस्तों सोचिए कि अगर समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब जान बचाने का एक आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो आपको कैसा लगेगा। उसके बाद बीते 11 महीनों में जोश अपनी 7 फीट की बोट से लगभग 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था और उसके कपड़े भी फट चुके थे। उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोश ने आसपास पानी में तैरते हुए कुछ नारियल को देखा। तभी वो समझ गया कि उसके आसपास कोई आइलैंड मौजूद है जहां लगे पेड़ों से ये नारियल टूटकर पानी में तैर रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद उसे एक आइलैंड दिखा। आइलैंड के पास पहुंचते ही वह पानी में जंप करके तैरने लगा और अंततः वह 14 महीनों के बाद किसी ठोस जमीन पर पहुंच गया था। दरअसल इस आइलैंड को इवोन अटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। दोस्तों इसे ऊपर वाले का चमत्कार ही कहा जा सकता है कि उसने हवाओं का रुख इस तरह मोड़ा कि उसकी बोट इस छोटे से आइलैंड पर आ गई थी। अगर जोश से यह आइलैंड भी मिस हो जाता तो उसका अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो कि इस आइलैंड से भी लगभग 5000 किलोमीटर दूर है। लेकिन जोश की किस्मत अच्छी थी कि वह उस मौत की लड़ाई को जीतकर एक सुरक्षित आइलैंड पर पहुंच चुका था। थोड़ी देर उस आइलैंड पर घूमने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया, जिसमें से कुछ देर बाद एक इंसान बाहर निकल कर आया। करीब 14 महीनों के बाद जोश एक जिंदा इंसान को अपनी आंखों के सामने देख रहा था, जिसके बाद जोश ने अपनी पूरी कहानी उस इंसान को बताई। फिर कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस आ गई और जोश ने पुलिस वालों को अपनी पूरी जर्नी बताई, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा करने वाला वहां कोई भी नहीं था। भला कैसे कोई 14 महीनों तक एक छोटी सी बोट के सहारे इतने बड़े ओशन में जीवित रह सकता है। जिसके बाद उसने अपने बॉस को कॉल की, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। जिसके बाद उसके बॉस ने भी यह पुष्टि कर दी कि हाँ, जोश मेरे लिए काम करता था, जो कि 1 साल पहले समंदर में खो गया था। जिसके कुछ दिनों बाद ही जोश को मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन यह जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जोश का वो साथी जिसने आधे रास्ते में ही सुसाइड कर लिया था, उसके घर वालों ने यह कहते हुए जोश पर केस कर दिया कि जोश ने ही अपने साथी को मारकर खा लिया होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जोश को इस केस से बरी कर दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक बुक 438 डेज को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया था। जाने अनजाने में ही उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करना चाहेगा। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।